जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रामायण में भाइयों से जुड़ी कई मशहूर कहानियां हैं, फिर चाहे वो प्रभु राम के भाइयों की हो या लंकापति रावण के भाइयों की। इनके अलावा वानर राज सुग्रीव और बाली की कहानी भी बेहद रोचक है। रामायण में एक पात्र है सुग्रीव, जिन्हें प्रभु राम ने अपने प्रिय सखा के रूप में संबोधित करते हुए कहा है कि उनके जैसे आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। एक अवसर पर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, भैया, सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते और सभी सुहृद तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। इससे पता चलता है कि वानर राज सुग्रीव प्रभु राम के कितने प्रिय थे। सुग्रीव चाहे कितने भी बड़े राम भक्त क्यों न हो, लेकिन अपने भाई बाली के कट्टर दुश्मन बन गए थे। रामायण के अनुसार बाली और सुग्रीव दो भाई थे, जिनमें परस्पर स्नेह था। बड़ा होने के नाते ही बाली वानरों के राजा थे। एक बार एक राक्षस किष्किंधा आया और बहुत जोर से गरजा, तो बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकल पड़ा। भाई के स्नेह में सुग्रीव भी पीछे पीछे चल पड़ा। राक्षस एक बड़ी सी गुफा में घुसा तो बाली ने सुग्रीव को द्वार पर ही प्रतीक्षा करने के लिए कहा और गुफा के अंदर चला गया। करीब 1 माह बाद गुफा से रक्त की धार निकली, जिसे देख सुग्रीव समझा कि भाई मारा गया है और अब राक्षस बाहर आके मुझे भी मार डालेगा। बस इसी डर से सुग्रीव ने द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और किष्किंधापुरी लौट आया। यहाँ मंत्रियों ने मंत्र न कर सुग्रीव को राजा घोषित कर दिया। थोड़े ही दिनों बाद बाली लौटा तो सुग्रीव को राजा देख गुस्से में उसे मारने दौड़ा। प्राण रक्षा करते हुए सुग्रीव ने मतंग ऋषि के आश्रम में शरण ली, जहाँ पर श्राप के कारण बाली नहीं जा सकता था। लौटकर बाली ने सुग्रीव की स्त्री और धन आदि छीन लिया। इसके बाद सुग्रीव और हनुमान जी अन्य 4 मंत्रियों के साथ ऋषमुख पर्वत पर रहने लगे। सीता जी की खोज करते हुए शबरी के बताने पर श्री राम जब अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषमुख पर्वत पहुँचे तो हनुमान जी ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। पूरी बात जानने के बाद अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने मित्रता की। इसके बाद श्री राम ने उन्हें बाली का वध करके राजपाट दिलाने का आश्वासन दिया। योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली बलवान था, फिर भी दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ। तभी श्री राम ने पेड़ की ओर से एक बाण चला दिया और बाली का वध हो गया। श्री राम ने सुग्रीव को राजा घोषित किया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया। सुग्रीव के आदेश पर वानरों की सेना माता सीता जी की खोज में निकली और हनुमान जी से समाचार मिला कि सीता माता को रावण हरण करके लंका ले गया है। वानरों की सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी, जहां सुग्रीव के युद्ध कौशलों को देखकर रावण तक घबराने लगा। लंका पर विजय प्राप्त कर अवधपुरी लौटने पर सुग्रीव ने श्री राम से उनके चरणों की भक्ति मांगी। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा चित्त सदा आपके चरणों में लगा रहे, मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीलागान करती रहे, मेरे हाथ सदा आपके भक्तों की सेवा करें। इस कथा से आपको एक बात समझ में आई होगी कि चाहे त्रेता युग हो या कली युग, इंसान सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भाई अपने ही सगे भाइयों की जान ले सकता है, बेटा अपने पिता को मौत के घाट उतार सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सत्ता हासिल करने के लिए इंसान अपनों का ही दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करें तथा वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।